गीत देता हूँ जमाने को कि कभी हूँ कभी मगर पीछे हूँ पहले आ गीत दे। देखिए पहले कवियों का सम्मान होता था, पैसा मूल नहीं था। और जब जिस समय शुरुआत की थी और आज की जो समाजवादी पार्टी देखते हैं आप, उसमें क्या परिवर्तन देखे आपने? उसमें बहुत परिवर्तन है, समय परिवर्तनशील है। तो मैथिली शरण गुप्त की कविता है, वो मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता कि वियोगी होगा पहला कवि हाथ से उपजा होगा दान। आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक सांस में पिलाता चला जाता है। क्या लगता है कि अगर आज का परिप्रेक्ष्य देखते हैं, अखिलेश यादव कब तक प्रधानमंत्री बनता है? कविशाला में आप सभी का स्वागत है। बिग जर्नीज के अंदर हम प्रयास करते हैं कि जो कहानियां जिनको देखकर हम प्रोत्साहित होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, उन कहानियों को आप तक पहुंचा पाए। उनके पीछे कोई भी किताब गढ़ी गई है, कोई भी कविता गढ़ी गई है, या कोई भी जिंदगी है, उस जिंदगी के पीछे की क्या कहानी है, किताब लिखने के पीछे की क्या कहानी है, इसी प्रयास में आज हमारे साथ हैं उदय प्रकाश जी। सर बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। सर एक लाइन है, ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मैं इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2012 में जब मैं एक अंधा आंदोलन हुआ था देश में, उसका बहुत प्रमुख हिस्सा था, उसमें बहुत आगे से मैंने वो लड़ाई देखी है और उस लड़ाई में इस लाइन को कई बार प्रयोग किया गया। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है, बट उस समय मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि जिन्होंने भी लिखी है इस लाइनों को लिखा हुआ है, इन पंक्तियों को लिखा हुआ है, उनसे मिलूंगा तो मैं जरूर पूछूंगा कि ये लाइन जब उन्होंने लिखी थी उस समय क्या परिस्थिति थी, क्यों ये लाइंस लिखी, क्या क्या कहानी थी लाइंस के पीछे? देखिए पहली बात तो ये है कि किसी कविता लिखने के पीछे कोई एक बात नहीं होती, एक पूरी कहानी होती है। पहली बात तो ये है कि देश को, मेरे मन में जो देश का कंसेप्ट है वो ये है कि देश किसी भौगोलिक इकाई का नाम नहीं है, देश वहाँ के रहने वाले लोगों का नाम है। जैसे हिंदुस्तान की जो जनता है वो कहेंगे ये फला देश बड़ा खुशहाल है, तो खुशहाल का मतलब है वहाँ की जनता खुशहाल है। वहाँ तो एक तो ये बात है, मेरा एक कंसेप्ट ही अलग है देश के बारे में जी। दूसरी बात ये है कि मैं ये मानता हूँ कि आदमी से, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इंसान से बड़ा कोई भी संस्था नहीं है, आदमी। तो मैंने ये लिखा कि जैसे हिंदुस्तान में जो संकीर्णता कभी कभी पैदा हो जाती है, कोई कहता है कि राष्ट्रवादी ये है, राष्ट्रवाद वो है, तो हम राष्ट्रवादी हैं, आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। तो ये जो उस वैमनस्य को दूर करने के लिए मैंने ये कहा कि देश किसी एक की संपत्ति नहीं है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। अगर ये बात नहीं समझी गई तो आपस में लड़ते रहे तो देश की हानि होगी, जनता की हानि होगी। बस ये इसके पीछे एक ये मेरी दर्शन था कि इंसान सबसे बड़ी मूल्य है जीवन का। उस इंसान से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई बड़ी जात है, और इंसान खुश रहना चाहिए। वो तभी रह सकता है जब हम मिलजुल के रहें। मिलजुल के रहने का एक ही तरीका है कि ये ना समझा जाए कि हम हिंदू ज़्यादा हैं तो ये हिंदुस्तान हमारा है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में अगर कभी आप दिल्ली जाए तो देखेंगे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो मुसलमानों की है, उसके बाद सिखों की है और हिंदुओं की भी है, तो उनकी तुलना में बहुत कम है। तो उसी तरह से फिर संस्कृति में देखें हैं कि आप अगर फिल्म के 10 कोई भजन आप 10 निकाल लें फिल्मों के, तो वो किसी मुसलमान के लिखे हुए, किसी मुसलमान के गाए हुए और किसी मुसलमान ने ही उन्हें संगीत दिया। तो यहाँ हमने देखा कि संगीत में यानी वो है तो हिंदुओं के भजन, लेकिन वो संगीत में उनका भी बड़ा योगदान है। तो मतलब हर धर्म का योगदान है, हर जाति का योगदान है। तो इस वैमनस्य को जो आपस में फैला हुआ था उसको दूर करने के लिए मैंने ये लिखा कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती,
हाँ, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हाँ, अब मैं एक बार अमेरिका गया तो वहाँ पर लोगों ने पूछा कि भारतीय संगीत है वो बड़ा आकर्षक है, बड़ा कर्णप्रिय है हमारी संगीत की तुलना में, वहाँ के एक पत्रकार ने पूछा। तो मैंने कहा कि भारतीय संगीत की साधना जो है कई हजार साल की है, आपका इतिहास ही 300 साल का है, हाँ, तो आपके संगीत में वो कहाँ से वो बात पैदा हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा देश इतना लंबा देश है, उसको बनाने में तमाम एक नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने लिखी है, बहुत सी धाराएं आई, बहुत से लोग आए, बाहर के लोग आए, वो इसी में विलीन हो गए, उनकी संस्कृति भी इसी में विलीन हो गई। तो मेरा वो पूरा इतिहास मैंने उस संक्षेप कविता में लिखा। जी। अच्छा, एक लाइन और है आपकी किसी कविता की पंक्तियां हैं कि जीवन का है अर्थ तभी तक जब तक आजादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। सर, मैंने इन पंक्तियों में जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपने अभी राष्ट्रवाद किया, जो नेशनलिस्ट वर्ड है आजकल बहुत यूज किया जाता है, अलग अलग परिभाषाएं लोग बनाते हैं, और राजनीति की दृष्टि से भी देखें और जो दूसरे व्यक्तित्व हैं उनकी दृष्टि से भी देखें, अलग अलग कहानियां लोगों की राष्ट्रवाद को लेकर बन गई हैं। अगर आज के दिन, चूंकि आपने मतलब जैसे मैं पढ़ रहा था 15 साल पहले आप देश के, जब देश आजाद हुआ था उस समय से पहले से हैं, तो अगर आज आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा बतानी हो आपके इतने अनुभवों के बाद में, तो वो क्या है? दूसरा जो परिदृश्य जिस तरीके से दूसरी परिभाषाएं बना रहे हैं लोग अपने अपने तरीके से, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं दूसरे लोगों की बात तो करूँगा नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं आज़ादी मिली उस समय देशभक्त उसे कहते थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहा होता। तो केवल एक ही परिभाषा थी, जो देश के लिए मरने को, प्राण देने के लिए तैयार अंग्रेजों से लड़ता था, जेल जाता था, फांसी पे चढ़ जाते थे, देशभक्त उनको ही कहते थे। भगत सिंह देशभक्त थे, गांधी जी देशभक्त थे, या ये लोग थे जो लोग ये काम कर रहे थे। तो अब क्या है कि उस समय मेरे मन में उस समय की वो कविता है कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। अगर तुम देश के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे तो तुम किस धर्म के हो, किस जात के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने हमेशा ये फर्क कभी नहीं किया इंसान और इंसान में, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। तब भी मैं ये कहता था, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो, देश के लिए जीना चाहिए। तो उस समय वो मेरी दूसरी परिस्थितियां थी देश की, उस समय ये नहीं था। अब एक नई राष्ट्रवाद की परिभाषा जो आई है कि एक तो ये है कि मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, तब से इन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलना शुरू कर दिया है। इनका मतलब है कि सरकार को ही वो राष्ट्र मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यायालय ने कई अपनी उसमें कहा है, जैसे जब नागरिकता बिल आया तो उनका जिन्होंने विरोध किया उन्होंने उनको अर्बन नक्सलाइट कह के और राष्ट्र विद्रोही कह के उनको जेल में डाल दिया। तो ये न्यायालय के कई फैसले आए, उसमें कहा गया कि ये गलत है, सरकार और राष्ट्र अलग चीजें हैं, सरकार के खिलाफ लोकतंत्र में आवाज उठाना विपक्ष का काम है, इसका अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो राष्ट्रद्रोह नहीं है। तो ये बात जब कही तो मैं उसको, इसीलिए मैंने पहले शुरू में ही कहा कि मैं राष्ट्र को न तो एक इकाई मानता हूँ भौगोलिक, मैं देश की जनता को, जो देश की जनता के हित में काम कर रहा है वो मेरी नज़र में आज की तारीख में राष्ट्र प्रेमी है, और जो जनता के विरुद्ध काम कर रहा है, जनता के हितों के विरुद्ध, वो राष्ट्रद्रोही। अगर जनता की गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, महंगाई है, क्या दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर 84 करोड़ लोगों को सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सरकार खाना देती है एक तरफ, और दूसरी तरफ ऐसे 100 आदमी हैं जिनकी रोज की आमदनी कई 100 करोड़ रुपए रोज की। तो ये जो गैर बराबरी है, जो कुछ बहुत गरीब है, कुछ बहुत अमीर है,
अब इसका अगर हम समर्थन करें तो हम देश प्रेमी हैं कि देशद्रोही हैं। अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, हम ये कहें कि नहीं ये नहीं, ऐसी नीतियां बननी चाहिए कि अमीर इतना अमीर भी ना हो पाए और गरीब इतना गरीब भी ना हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब संपत्ति सरकार की होती है तो वो जनता के हित में के काम में आती है, और जब वही सरकार प्राइवेट हाथों में चली जाती है तो वो उनकी अपनी संपत्ति हो जाती है। तो जिस तरह से ये सरकार जो है सरकार के जो पब्लिक सेक्टर को कमजोर कर रही है, वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, वो हमारी नजर से देश के हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है। इसीलिए आज हमारे स्कूलों की, हमारे अस्पतालों की हालत खराब है। की बात सब, लेकिन ये कविता में कहने की बात नहीं है। तो मैंने उसको फिर अलग से लिखा है। जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से भी हो रहा है कहीं ना कहीं तो गलत है। अगर साहित्य की तरफ मुड़े, मतलब साहित्य पे अंदर जाने से पहले, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, अभी ऑफलाइन चर्चा भी चल रही थी कि राम की परिभाषा भी मुझे लगता है बदल दी गई है आज के दिन। तो अगर आज राम को परिभाषित करना हो, साथ में जिस तरीके से आजकल हम कवियों को देखते हैं, आपने तो बहुत सारे बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े मतलब कवियों के साथ में पहले भी कविताएं करी, अभी भी कर रहे हैं, तो जो राम, जो कविता करने वाले लोग राम कथा की तरफ मुड़ रहे हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? तो पहली बात ये है कि राम जो है वो कई उनके अर्थ है। आपको राम जो शून्य है उसको भी संस्कृत में राम कहते हैं, जो राम। हाँ। और एक राम है दशरथ पुत्र राम। और रामचरितमानस में ही तुलसीदास ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करने की प्रयास किया, जिससे कि देश के लोगों को संस्कार मिल सके। लेकिन एक प्रसंग ऐसा भी है जिसमें स्वयं रामचरितमानस में लिखे हैं कि असली राम क्या है। तो कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विध नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, हैं सोई जानत जय देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। अब ये राम निराकार राम है, ये कहाँ से आ गए? ये कबीर के राम है। राम वहां पर दशरथ पुत्र राम नहीं है। राम के कई अर्थ हैं। हमारे यहाँ गांव में तो ये कहते कोई चीज खराब रहती है, कहते सब फेंक दो, इसमें राम नहीं रहे, इसकी उपयोगिता खत्म हो गई, तो इसलिए तो राम के तो बहुत से अर्थ हैं। लेकिन जो अब जिस अर्थ में ले लेता है, अब ये जो झगड़ा जो हो रहा है वो राजनैतिक है। राम जो दशरथ पुत्र राम थे, वो इस पर तो मेरी राम किंकर उपाध्याय जी से बात की, जो रामचरितमानस के सबसे बड़े एक्सपोनेंट थे, सबसे बड़े मुरारी बापू से भी उनको बड़ा माना जाता था। तो वो कहा करते थे कि राम एक प्रतीक है मर्यादा के, सीता प्रतीक है सतीत्व की, लक्ष्मण प्रतीक है भ्रात प्रेम के, और भरत प्रतीक है त्याग के, वैराग्य के, और हनुमान प्रतीक है सेवा भाव के। तो अगर रामायण में सब प्रतीक ही प्रतीक है तो ये इतिहास कैसे हो गया? तो ये बात मैंने जब उनसे पूछी कि सीधा तो पूछ नहीं सकता था, तो मैंने पूछा, मैंने आदरणीय, अच्छा मैंने उससे पहले जो राम पर छंद लिखे थे जो बहुत प्रसिद्ध है, वो मैं उन्हें सुना चुका था, तो वही तो समझ गए थे कि ये पढ़ा लिखा लड़का है। तो मैंने पूछा, मैंने आदरणीय मुझे ये बताइए कि अगर राम प्रतीक है तो राम काव्य पुरुष हुए या इतिहास पुरुष हुए? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि कोई और होता तो मैं ये कहता है कि मुझे उत्तर देने के वश नहीं, पर मैं जानता हूं कि तुम उसका गलत अर्थ नहीं निकालोगे। तो उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी को संस्कार देने के लिए राम से अच्छा तुम्हारे पास कोई पात्र है पूरे वांग्मय में। अब वांग्मय जो शब्द उन्होंने कहा उसमें पुराण भी आ गया, इतिहास भी आ गया।
अब इतिहास और पुराण के राम अलग अलग है। इतिहास पहले तो राम ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन साहित्य के राम और पुराण के राम अलग अलग है। तो इसलिए राम को किसी एक शब्द में बांधना बहुत मुश्किल है। वो अनंत है और वो उनके बारे में इतनी चर्चा हुई है। हर कथा क्या क्या है, हर कथा अनंत। हाँ, तो उनका अनंत है, उस पर तो अनेक व्याख्याएं हैं। इसलिए वो जिसको मन में जिसमें कर रहा है। कोई राम को निराकार मान रहा है कबीर की तरह, कोई तुलसी की तरह साकार मान रहा है। लेकिन अब जैसे राम राज्य की अगर कल्पना पड़े तो रामचरितमानस के हिसाब से, तो आपको वो समाजवाद के बड़े नजदीक मालूम पड़ेगी। उसमें जहाँ उसे है कि जहाँ कोई दुखी न हो, कोई भी, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं दिखा। राम जब जंगल में गए, वनवास, उनका वनवास हो गया, तो उन्होंने रीछ, बानर, पशु पक्षियों तक को मानवोचित सम्मान दिया, मानव जैसा प्रेम दिया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? और इधर हम राम के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये राम के जो वो आदर्श जो उन्होंने रखा, उन्होंने पशु पक्षी, जटायु को अपना पिता समान आदर दिया। विभीषण राक्षस था, शत्रु था, उसके बाद भी उसे अपना भाई की तरह माना, दोस्त माना। और उन्होंने मतलब है कि सुग्रीव को, हनुमान को, यानी पशु पक्षियों तक को मानवोचित सम्मान दिया, पारिवारिक सम्मान दिया। और दूसरी तरफ तो राम से क्या संदेश मिलता है रामचरितमानस पढ़ने से? और दूसरी तरफ जो है वो आप उनके नाम पर अगर इस तरह का वो करते हैं तो हमारी कविता फिर वही आती है कि न मेरा है न तेरा है, हिंदुस्तान सबका है। हाँ, अच्छा, अभी बातचीत चल रही थी, चूंकि आपने रामचरितमानस का बहुत अध्ययन किया है, मुझे लगता है कि अगर आज की राजनीति को, जिस भी तरीके से देश में राजनीति चल रही है, उसको अगर आपको किसी एक दोहे के माध्यम से या किसी एक आपकी पसंदीदा चौपाई के माध्यम से बताना हो कि ये जो आज का परिप्रेक्ष्य पूरा बताती है चौपाई या दोहा, वो कौन सी हो? मैं तो ये मानता हूँ, हर का भले सो हर का होई, जात पात पूछे नहीं कोई, ये भी रामचरितमानस है। ये तो कोई मानता है? वहाँ वो लड़ाई और हो रही है जात के नाम पर। तो कोई अगर लोग देखिए, एक राम, मैंने पहले ही बताया कि राम एक विचारधारा नहीं है। राम पर 500 से ऊपर भाषाओं में सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। अब वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में ही बहुत सा अंतर है। वाल्मीकि रामायण में शूद्र वध की कहानी है, शंभू वध की, कि वो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कि शंभू को कैसे राम ने मारा, ये वाल्मीकि रामायण में। लेकिन वो उसमें ये है कि जब राम राजा थे तो कुछ लोग उनके पास पहुंचे गए कि कहा एक ब्राह्मण बालक 12 साल का, उसकी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। तो राम उनके कहने से जाते हैं और एक आदमी, नौजवान उल्टा लटका हुआ पेड़ पर तपस्या कर रहा था, उसका पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा मेरा नाम शंभू है और मैं सदैव इन लोग जाने की तपस्या कर रहा हूँ। तो अभी पूरी बात वो नहीं कर पाया था, तब तक राम ने उल्टी तलवार से उसका सर काट दिया। और उसी वक्त ब्राह्मणों ऊपर, देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की, उन पर, राम पर, और कहा अहो राम अहो राम। तो राम ने कहा कि उस बालक को जीवित कर दो, हमको हमारी भूल। तो उन्होंने कहा तुम कितने भूले हो राम, वो बालक तो उसी वक्त जीवित हो गया जिस वजह से शूद्र का वध किया। अब ये राम कथा जो थी मेरी समझ में संस्कृत में तो रह सकती थी, संस्कृत भाषा, लेकिन अवधि जैसी लोक भाषा में ये कथा नहीं रह सकती, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि समाज में ये मैसेज जाती कि अगर आप एक शूद्र को मार दो तो एक ब्राह्मण जीवित हो जाए, तो देश ये बचता, इतना झगड़े पड़ जाता। इसलिए तुलसी ने बड़ी कृपा की कि वो प्रसंग निकाल दिया बिल्कुल, और उसकी जगह उल्टा किया। उन्होंने शबरी का प्रसंग डाल दिया, शबरी के जूठे बेर राम खाते हैं। अब देखो, अब रामायण एक ही है,
कहानी। लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो तुलसी क्या है, वो शूद्र विरोधी है, ठीक है। और रामचरितमानस पढ़ो, शबरी का प्रसंग पढ़ो तो क्या है, वो शूद्र प्रेमी है। तो अब ये अलग अलग कथाएं, ऐसी बहुत सी कथाएं, 3-4 कथाएं हैं जो उन्होंने निकाल दिया है। एक किताब लिखी है उसने, तस्लीमा नसीरान ने, जो बंगाल की है, बहुत बड़ी लेखिका है, औरत के हक में। उसने एक प्रसंग डाला वाल्मीकि रामायण का अपनी उस किताब में। उसमें ये है कि राम बहुत अपमान करते हैं सीता का। जब सीता आती है युद्ध के समाप्त होने के बाद, तो विभीषण कहते हैं कि मिलना चाहती है सीता माता आपसे, तो उन्होंने कहा कि पहले वो नहाए धोए, कपड़े पहने, तब आए। फिर विभीषण उनको अपने रथ में ले आते हैं, तो इस पर नाराज होते हैं कि आप रथ में कैसे बैठा लिया तुमने, तो विभीषण राजा बन चुका था तब तक लंका का, राम ने ही बना दिया था। तो कहा कि तुमने इसको रथ में कैसे बैठा ला जब तक निर्दोष साबित नहीं हुई। ये राम ने कहा। ये वाल्मीकि रामायण के उसने प्रसंग लिखा। फिर उसके बाद राम कहते हैं सीता से, देखो सीता, ये ख्याल रखना, तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने युद्ध रावण से नहीं किया। रघुकुल पर जो कलंक का टीका लग गया था तुम्हारे अपहरण से, उसको दूर करने के लिए मैंने सुग्रीव आदि की सहायता से विजय प्राप्त की है, रावण का वध किया, तुम्हें प्राप्त किया। मेरी ओर से तुम 10 दिशाओं में जाने के लिए स्वतंत्र हो। और बड़ी ऐसी भाषा है जो हम भी नहीं कह सकते। उन्होंने कहा चाहे जिसके साथ चले आप जा सकते। तो ये हुआ, इस प्रसंग को तुलसी ने निकाल दिया, क्योंकि तो तुलसी राम को स्थापित करना चाहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। अगर ये प्रसंग डाल देते तो क्या इमेज रहती राम की, वो नारी विरोधी है, वो अपनी पत्नी के ही इतना अपमान उन्होंने किया, तो ये प्रसंग निकाल दिया। इसी तरह का एक और प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, आपको पता है ऐसी बहुत से प्रसंग हैं, बहुत सी रामायण है। हिमाचल की रामायण में सीता जो है वो रावण की पुत्री है। तो आप कहाँ तक करोगे। कंभन रामायण जो है मद्रास, जो तमिलनाडु में लिखी, तमिल में लिखी है, तमिल भाषा में, और जो कंभन तमिलनाडु का बड़ा कवि हुआ है, उसने जो रामायण लिखी है, उस रामायण में जो राम जो समुद्र को से पार जाने की जब पूजा करते हैं, तो उसमें रावण ही आता है पुरोहित बन के, और सीता को लेके आता है। ऐसी ऐसी विचित्र कहानियां हैं कि आप पढ़ें तो कौन सी मानेंगे आप। आपने एक पढ़ ली और उसी पे आप पढ़े हुए हैं कि रामचरितमानस में ये लिख दिया। अब वो जो उस पर बहुत बचा है कि ढोल गवार शूद्र पशदारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये जो रामचरितमानस की इस चौपाई में बड़ा उत्पाद होता है, होता कि नहीं होता। अब ये कैसे लिखी उन्होंने, वाल्मीकि रामायण पहले पढ़िए। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग ये आता है कि विभीषण कह रहा है, जो रावण का भाई आ गया है इधर की तरफ, कि समुद्र की पूजा करो, क्योंकि समुद्र हमारा कुल देवता है, हम इसका अपमान नहीं होने देंगे। लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सब बातें गलत हैं, हम इसको सोखे लेते हैं अपने अभू अस्त्र से। तो वो पहले 3 दिन तक पूजा करते हैं, जिसमें निराला जी ने भी लिखी है राम की शक्ति पूजा, और वो फिर रावण आता है, वो सब कहानी अलग अलग हैं, उसमें बहुत सी। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब वो नहीं प्रकट होता है समुद्र, तो वो लक्ष्मण अपना अमोघ बाण निकालते हैं अपने तरकस से, और उसका अभिमंत्र, जब मंत्र पढ़ते हैं, वो अभिमंत्रित बाण जहाँ छोड़ दिया जाता, वहां पर वो समुद्र को सोख लेता। तो समुद्र प्रकट हो जाता है डर के मारे, और वो राम से प्रार्थना करता है कि मुझसे गलती हुई, मैं नहीं आया, अब आप हमारी मर्यादा रखो, हम आपकी मर्यादा रखें, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि मर्यादा तुमने अब रास्ता दे दो। तो वो लक्ष्मण कहते हैं कि बहुत देर कर दी आपने निकलने में, अब मैंने ये मंत्र पढ़ लिया, अब तो भाणा में कहीं छोड़ रही है इसे, तो अब हम इसे कहाँ छोड़े। तो समुद्र कहता है कि मेरी उत्तर दिशा में एक द्रुमकुल्य नाम का स्थान है,
द्रुमकुल, द्रुम माने पेड़ को कहते हैं, कुल पेड़ ही पेड़ है। द्रुमकुल नाम का स्थान है और उस स्थान पर एक आभीर नाम की जात रहती है जिससे हमारी बड़ी दुश्मनी है, हमारे रत्न वत्न वो लूटती रहती है। तो आप ये बाण उस पर छोड़ दीजिए तो वो कुल द्रुमकुल माने बड़ा घना जंगल रहा होगा तभी तो उसका नाम द्रुमकुल हुआ। ऊपर वो जल जाएगा और वो आभीर जात भी जल जाएगी। अब आभीर तो हीरों को भी कहते हैं। अगर तुलसी ऐसे ही डाल देते तो फिर वही शंभू की तरह से ये भी प्रसंग जो है विवादास्पद हो जाता। तो तुलसी ने क्या काम किया कि ये पूरा प्रसंग निकाल के द्रुमकुल्ले वाला और वो वाला उन्होंने अपने ऊपर समुद्र ले लेता है कि मैं तो गमार हूँ, ढोर गमार शूद्र पशनारी ये सब ताड़न के अधिकारी अपने ऊपर ले लेता, वो प्रसंग खत्म कर देता है। अब तुलसी ने तो इसलिए किया कि संस्कृत कोई बात फिर कि संस्कृत में तो वो शंभू वाला प्रसंग रह सकता था, अवधि की में नहीं रह सकता था, अरे ये प्रसंग भी नहीं रह सकता था। इसमें भी होता है कि भाई अन्न सही है, ये अहीर न सही आप हीर, लेकिन कोई जात थी आपने बिना उसके कारण क्यों मार दिया उनको। तो लेकिन तुलसी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना था, राम को महिमा मंडित करना था, इसलिए उन्होंने वो प्रसंग निकाल दिया। बड़े उससे अच्छा किया इस करके। एक तो समाज में उससे लड़ाई झगड़े की मैसेज नहीं जाती, नहीं तो कटुता समाज में चली जाती तो कई लड़ जाते लोग, ठीक है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि रामचरितमानस कई भाषाओं में कई वर्जन से, उसके हर वर्जन एक दूसरे से अलग है। एक वर्जन आपने पढ़ा, एक आपने पढ़ा, आप लड़ते रहो बेवकूफों की तरह। ये मानो कि जो उन्होंने कहा कि राम एक पात्र है अगली पीढ़ी को संस्कार देने के लिए, उसका वो इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं और मुझे लगता है कि अननोन फैक्ट्स हैं, बहुत जो नॉर्मल लोग हैं जो रामायण फॉलो करते हैं, जिस तरीके से आज के दिन मार्केट किया गया राम को जो सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म से, वो एक अलग परिभाषा बनी हुई है। लेकिन इस बातचीत से या इस जो अपने ओपिनियंस रखे, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हम जरूर ला पाएंगे, जो भी लोग सुनेंगे देखेंगे। असल राम के बाद एक बहुत जरूरी जो भगवान या एक कैरेक्टर माना जाता है, बेसिकली भगवानों की अगर बात करें, कृष्ण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो और आपसे मुझे जिक्र इसलिए उसकी मैं बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हम बात भी कर रहे थे कि कृष्ण राम हैं भारत के, या फिर जो भी हम सनातन या हिंदू धर्म बोलते हैं पहले वहां से चले आते आ रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर भी देखें हम तो कुछ जगह पे राम को बहुत ऊपर रखा गया है। जैसे साउथ की बात करते हैं, अभी आप बात कर रहे थे, वहां पे कृष्ण को बहुत ऊपर रखा गया है। और आपका इसी विषय पर विदेशों को लेकर, विदेशों में आपने दोनों को, राम और कृष्ण को, किस तरीके से देखा? जो पहली बात तो ये है कि ये हिंदू और सनातन दोनों साथ साथ नाम मत लिया करो। हिंदू जो शब्द है ये स्थानवाची है। जैसे पंजाब में रहने वाला पंजाबी, जी, बंगाल में रहने बंगाली, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। और हिंदू शब्द बना है सिंध नदी से। जी। फारसी में सिंध को हिंद कहते हैं, उनके फारसी में फा शब्द है ही, हिंद हा शब्द है ही। तो सिंध नदी घाटी तो वो जो उसको सिंध नदी में के आसपास जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहते थे। अभी अरब मुल्कों में अगर मुसलमान भी जाता है तो वो ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान आया या वो भारतीय आया, कहते हैं हिंदू आया। यानी हिंदू जो है वो स्थानवाची शब्द है अरब मुल्कों में आज तक, और वहीं से शुरू हुआ है। बाद में उसको धर्म बना दिया। धर्म है सनातन, सनातन भी नहीं, वैदिक धर्म है। असली धर्म जो हमारा है। तो अच्छा, वैदिक धर्म इन बातों को नहीं मानता। वैदिक धर्म के हिसाब से न राम को मानते हैं न वो कृष्ण को मानते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए जो आर्य समाजी जो जो आर्य समाजी लोग हुए, दयानंद सरस्वती ने तो वो नहीं मानते थे, वो तो मानते ही नहीं थे। उन्होंने तो शिव जी के मंदिर में गए थे तो एक चूहा शिव जी के ऊपर घूम रहा था, तो उन्होंने कि भगवान कैसे हो सकते हैं जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे शिव जी से। तो उन्होंने आर्य समाज चला दिया नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, एक बात है, हर एक को अधिकार है कि वो अपनी अपनी मान्यता रखे। अब हमको एक बात बताइए, आप ये मान सकते हैं, आपकी अकल कहती है कि 10 शीश हो सकते हैं, रावण सोता कौन सी करवट से होगा? 10 शीश हो सकते,
हो सकते हैं? आपकी समझ में आता है? 10,000 20,000 हो सकती है, समझ में आती है? आपका विवेक कहता है कि ये शायद बात सही है, तो क्या मैसेज देते हैं? ये कहानी है, ये इतिहास नहीं है। और जब रावण इतिहास नहीं है तो राम कैसे हुए फिर इतिहास? तो सबका सब कहानी गड़बड़ है ना? तो दो चीजें हैं, एक आस्था और एक विवेक। आस्था और विवेक में बहुत अंतर है। बाइबल में एक कथा आती है कि जब ऊपर से हव्वा को और एडम को जब ऊपर से नीचे भेजा तो उनको एक हाथ में उन्होंने आस्था दे दी और एक में दे दिया कॉमन सेंस, और ये कहा कि आस्था से रोज काम लेना, कॉमन सेंस से काम मत लेना। कॉमन सेंस से रोज काम लेना, आस्था से मत लेना, फेथ से मत लेना। कॉमन सेंस और फेथ, वो नीचे आते आते भूल गए, रोज वो फेथ से काम ले रहे हैं, कॉमन सेंस से नहीं। यही भारत में हो रहा है। आज भारत में आस्था से काम लिया है, कॉमन सेंस में तो। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं जब हनुमान जी ने सूरज मुंह में रख लिया तो बाल समय जब भक्ष लियो रवे तीनों लोग भयो अंधियारो, है कि नहीं बनती? अब आपकी समझ में आती है कि सूरज मुंह में रखा जा सकता है। आस्था मान सकती, विवेक नहीं मान सकता। विवेक नहीं मान सकता कि बंदर बातचीत कर सकते हैं, रीछ जो है सलाह दे सकता है, ये विवेक नहीं मानता, आस्था मानती है। तो मानो, कुछ आस्था से चलते हैं, कुछ विवेक से चलते हैं, तो अपनी अपनी मर्जी है, आपका जो मन में करो। लेकिन ये जो है, ये लड़ाई आस्था और विवेक की। जिसके विवेक होगा वो आस्था वो मानेगा। मैं सब धर्मों को मानता हूँ, सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, हर धर्म किसी से मेरी सबसे दोस्ती है। अच्छा, फिर हिंदुओं में ही 3 संप्रदाय है, शैव है, शाक्त है। जो आपका प्रश्न उसका उत्तर दे रहा हूँ कि राम को कहाँ मानते हैं। राम और कृष्ण छोड़िए आप जो बात कह रहे थे हिंदू धर्म की, मैं तो नहीं कहता, वो सनातन धर्म है, उसको हिंदू धर्म मत कहिए। उसके भी 3 हिस्से, बाद में जब से हिंदू धर्म बना तो उसके 3 हिस्से हो गए। शाक्त हैं, वो शक्ति को मानते हैं। बंगाल में आप राम का नाम कहलवा दीजिए, वो तो काली की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। क्षत्रिय लोग जो है दशहरे पर शक्ति की पूजा करते हैं। कुछ लोग शैव को मानते हैं। जितने भी शूद्र लोग हैं जो है, जो असवर्ण नहीं है, वो ज्यादातर शिव को मानते हैं, वो शैव हैं। और जो विष्णु को मानते हैं, जो 10 अवतार है, एक राम है, कृष्ण है, वो अवतार जो हुए हैं, उनको जो मानते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो आप शिव से ही मनवा लोगे, राम और कृष्ण में नहीं मानेंगे, शैव नहीं मानेंगे, शाक्त नहीं मानेंगे, जो जिन्हें आप हिंदू कहते हैं वही नहीं मानेंगे। आप मुसलमानों से कह रहे हैं कि राम को मान लो, या तुम ये कर लो, वो कर लो, या दूसरे धर्म से कहते हो। आपको ये मालूम है, हिंदुस्तान में आप लोग रहते हैं, आप हमसे जो प्रश्न किए हैं उनको उत्तर दे रहा हूँ। जी। बौद्ध मानते हैं भगवान को? बौद्ध भगवान को नहीं मानते, वो मानते हैं बुद्ध को भगवान मानते हैं। जैन भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, वो अपने तीर्थंकरों को भगवान मानते हैं। सिख जो है वो भगवान को नहीं मानता, वो गुरु ग्रंथ साहब को भगवान मानता है। गुरुद्वारा उन्होंने अपना नाम रखा। तो जब आपके ही देश में कई ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनसे लड़ोगे तुम कि नहीं भगवान है? जब भगवान की आस्था पे शक उठाए तो राम पे आपकी आस्था पे शक उठाने वाला देश कोई हो गया। ये बातें, ये असल में है क्या कि ये झगड़ा है समझदारों और नासमझों की। जो नासमझ है वो झगड़े पे आबाद आए, वो लड़ेंगे कि तुम, वो इस पर ही लड़ाई होती है कि वंदे मातरम मुसलमान नहीं गाता, खूब गाता है। इस्लामिया इंटर कॉलेज में अभी कंपटीशन हुआ था एक कॉलेज, उसमें इस्लामिया इंटर कॉलेज में सबसे बढ़िया वंदे मातरम वहाँ के लोग लड़के गाते हैं, कई बार उन्हें पुरस्कार मिल चुका है, वो सब मुसलमान हैं। कई ऐसे बहुत से केसेस मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने कहा कि राम, आप मथुरा चले जाइए, आप किसी से भी कहलवा दीजिए कि सीताराम, सब कहेंगे राधे राधे, राधे श्याम, राधे राधे। आप दक्षिण और पूर्व और उसकी छोड़ दीजिए। मथुरा में आप एक चौबे से एक मथुरा के वाले से राम का नाम लेवा दीजिए। अवध में आपसे कृष्ण का नहीं लेंगे, अवध में पूरे अवध में राम का नाम लिया जाता है। तो ये क्षेत्र है,
ये इन बातों में पड़ना नहीं चाहिए। हाँ। ये आपका जो सवाल जो है, मेरी राय ये है, आप इसी को मैंने लिखा है, ना मेरा है न तेरा, हिंदुस्तान हाँ। सबका है। ये जो जो ऐसा सोचे, कोई राम को पूज रहा है, कोई नीम को पूज रहा है, कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पूज रहा है, कोई मानता है भगवान को नहीं। कितने मैंने लोग बता दिए जो भगवान को नहीं मानते। और माफ करना, मैं अगर अगली बात करूंगा, मुझे डर ये है कि आज के जमाना में भी कहीं राष्ट्रद्रोही ने कहला दिया जाऊं, इसलिए मैं कहता नहीं हूं। लेकिन जो लोग भगवान को, जो धर्म नहीं मानते, वही संपन्न धर्म है, और जो भगवान को मानते हैं वही गरीब धर्म है। जो लोग सबसे ज्यादा आपका संपन्न हिंदुस्तान में पारसी धर्म है, सबसे पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर सिख है, बौद्ध है, जैन है। ये भगवान को एक भी नहीं मानते, लेकिन खूब संपन्न है, खूब पढ़े लिखे हैं, खूब खुशहाल है। और जो भगवान को मानते हैं, तो देख लो क्या हाल है। अब वो छोड़िए, आप देश देख लीजिए। आप चाइना के अंदर आज जो वर्ल्ड की सेकंड बड़ी इकोनॉमी उभर रही है, चाइना के अंदर गूगल पे डालिए अभी कि कितने % लोग भगवान को नहीं मानते। 90% लोग भगवान को नहीं मानते। ये पता है आपको? जापान में बौद्ध कहते जरूर है बौद्ध धर्म है, और जापान में तो एक नया प्रयोग हो रहा है। वहां पर बड़ी संख्या में बौद्ध, आप गूगल पे डालो, मेरी नहीं है, अगर अभी आप पे गूगल है तो अभी डालिए और लिखिए कि जापान में कितनी बड़ी संख्या में लोग मुसलमान हो रहे हैं। उन्हें इस्लाम ज़्यादा समझ में आया। उन्होंने समझ में आया कि इस्लाम में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जैसे भाईचारा ज़्यादा है, उन्हें भाईचारे की बहुत ज़रूरत है, तो उसमें मुसलमान हो रहे हैं। तो ये बातें जो हैं, सबको अधिकार है कि अपना अपना बात माने। आप लड़ाई तब शुरू होती है जब तुम कहो नहीं हम कह रहे हैं तो सही है, और जो तुम कह रहे हैं तो गलत है। हम कहते हैं भैया तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। हम चाहे आप हमें लठ लेके खड़े हो जाओ, पर हम ये नहीं मान सकते कि सूरज मुंह में रखा जा सकता है, और किसी आदमी के 10 शीश हो सकते हैं, और बंदर बात कर सकते हैं, और रीच सलाह दे सकते हैं। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने बस इतनी सी बात है। जो थोड़ा राजनीति की तरफ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से हटते हैं, थोड़ा राजनीति की तरफ आते हैं। जिस तरीके से देश में पिछले कुछ सालों से, आपने तो लंबा एक राजनीति का सफर भी तय किया है, एक दल से जो परिवर्तन होते हैं, एक आइडियोलॉजी होती है एक दल में, मान लीजिए कोई एक ए पार्टी में है, वो 10 साल तक ए पार्टी में, अचानक से एक दिन में ऐसा होता है कि उसकी जो विचारधारा है अचानक से पूरी चेंज हो जाती है बी पार्टी में जाने के बाद। ऐसा एक तो होता क्यों है, जो ये लोग करते हैं, आप इन लोगों को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं उन लोगों को मैं मानता ही नहीं, उनकी धारणा ही नहीं। कभी धारणा होगी तो बदलेगी नहीं अगर आपकी। लेकिन अगर आप अपने मतलब से जा रहे होंगे तो वो बात, 2 चीजें होती है। लोग 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग रहते हैं अपनी धारणाओं से किसी पार्टी में, कुछ लोग मतलब के लिए जाते हैं, टिकट लेने के लिए जाते हैं। तो वो बात आपका ठीक नहीं। प्रश्न मैं ये जरूर मानता हूँ कि समय परिवर्तनशील है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। समय इसलिए परिवर्तनशील है कि एक जमाना ये था कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन अपने को मानती थी कांग्रेस को। तो उस समय कांग्रेस ही थी, बीजेपी थी नहीं। तो समाजवादी पार्टी लोहिया जी ने, मुलायम सिंह ने, सब ने, और जितने बड़े नेता हुए, राजनारायण सिंह वगैरह, सब लोग कांग्रेस को अपना अपोनेंट नंबर 1 मानते थे। अपना विपक्ष जो है नंबर 1 का कांग्रेस को मानते थे। तो कांग्रेस को हटाना, कांग्रेस हटाओ, लोकतंत्र लाओ, तभी नारा दिया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस की भी बदली। कांग्रेस ने भी देखा कि ये चलेगा नहीं मामला। उधर क्या, जब बीजेपी आई तो सारे लोग एक मिल गए। तो समय परिवर्तनशील है। एक पूरी परिवर्तन नाम की कविता है उनकी, अरे बड़े कवि का नाम भूला। तो वो परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन, जैसे आप अभी मलेरिया है आपको, तो आप पुनः खाएंगे
कल को भगवान न करे आपको मलेरिया तो ठीक हो जाए, लेकिन आप और कोई दूसरी बीमारी हो जाए तो आप दूसरी दवा खाएंगे। आप कहेंगे तब तो आप ये दवा खाते थे, अब ये दवा। इस तरह समाज की बीमारियां बदलती रहती हैं। तब समाज में बीमारी थी गरीबी और अमीरी, तब हम पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ते थे। फिर उसके बाद समाजवादी विचारधारा ही जब हमारे जमाने में दूसरी थी, आज दूसरी, तब उस समय ये कहते हैं कांग्रेस हटाओ, अब इस समय ये है कि बीजेपी हटाओ। क्यों? क्योंकि अब जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई है, शिक्षा है, चिकित्सा है, महिलाओं का सुरक्षा है, बच्चों की रोजगार है, बाहर युवक जा रहे हैं, यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, ये समस्या है। समस्या हिंदू मुसलमान नहीं है। और ये अपना ध्यान बटाने के लिए कोई नया रूपा खड़ा कर देंगे, कोई ऐसी बात कर देंगे जिसमें बात होने लगे। अब वो कोई एक ऐसा बयान दे दिया जाएगा कि पाकिस्तान में ये हो रहा है और पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करोगे तो इधर से ध्यान हट जाएगा। तो ये तो जब समस्याएं बदलती रहती है, इसलिए लोगों के विचार, जो लोग दल बदलते हैं उनको मैं मूर्ख कहता हूँ, उन्हें बेईमान कहता हूँ, इसलिए मैं उनके संबंध में कुछ नहीं कहता। अच्छा, जब आपने समाजवादी पार्टी से शुरुआत की, उसके पहले शायद जनता दल वो करता था वो नहीं क्या बोलो, जो समाजवादी पार्टी के साथ आपने जिस समय पे शुरुआत की। देखिए एक बात सुनिए, मैंने कहा कि समय परिवर्तनशील है और जिस समय जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा काम करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जहां से मैं आता हूँ, वो पहला लोकसभा है जिसने सन 57 में बंशीधर धनगर को चुन के भेजा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 57 में। उसके बाद उस वक्त राम सेवक यादव बाद में हुए शायद, या 62 में हुए, लेकिन 57 में सबसे पहले गया। लेकिन वही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सब चलते रहे समाजवादी। लेकिन जब इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद जब जयप्रकाश नारायण उसके नेता बने, जो स्वयं समाजवादी थे, सबसे बड़े समाजवादी की स्थापना वो करने वाले, उन्होंने जब नारा लगाया कि एक हो जाओ सब लोग और इससे लड़ो, हम लोग बाद में अपना कर लेंगे, तो सारी पार्टियां एक हो गई कांग्रेस के विरुद्ध, और उसमें जनता पार्टी बनी। उसमें सब समाजवादी भी चले गए, सब चले गए, लेकिन समाजवादियों की विचारधारा तो वही रही अपनी पुरानी। तो जब देखा कि ये इमरजेंसी से कैसा ही अघोषित इमरजेंसी होने लगी, तो वहां से अलग हो गए जनता पार्टी से। तो सब लोगों ने फिर, तो मुलायम सिंह ने फिर 1992 में नई अपनी समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मेरा प्रश्न यही था कि मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, जब जिस समय शुरुआत की थी और आज की जो समाजवादी पार्टी देखते हैं आप, उसमें क्या परिवर्तन देखे आपने? उसमें बहुत परिवर्तन है। जब हम समाजवादी पार्टी का जब जन्म हुआ था, तब टीवी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। तब सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी तब नारा लगाती थी कि शिक्षा होगी एक समान तभी बढ़ेगा, तभी बनेगा हिंदुस्तान। है, और तब अंग्रेजी के खिलाफ अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया, लोहिया जी ने चलाया, मुलायम सिंह ने चलाया। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं मोबाइल के उसके बाद, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो विस्फोट हुआ है उसके बाद अंग्रेजी एक अनिवार्य, अगर आप इनको चलाएंगे तो अंग्रेजी को करना पड़ेगा, तो बदल गई परिस्थितियां। तो अब अंग्रेजी का विरोध बंद कर दिया, अब हम मुलायम वो खुद बांटने लगे लैपटॉप, अखिलेश ने बांटे, और उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजी का हम विरोध नहीं करते, अंग्रेजी रहे हिंदुस्तान में, लेकिन मैं प्रमुख भाषा बन के न रहे। आज भी हमारा अंग्रेजी से समझौता नहीं हुआ। उस वक्त तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन तब भी नहीं था, ये था कि हिंदुस्तान में रहे अंग्रेजी, लेकिन प्रमुख भाषा बन के न रहे, आज रहे वो मेन मीडियम ना बने। अरे आज की आपको आप अपने आप सोच नहीं रहे, आप खुद सोच के देखिए कि आपके घर में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे कि अंग्रेजी पढ़े लिखे को तो पढ़ा लिखा मानते हैं, और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता उसे कहते हैं ये लड़का होशियार नहीं है।
जो अंग्रेजी चाहे मैथमेटिक्स कितना इच्छा हो, चाहे उसके हिस्ट्री में 100 में 100 नंबर हो, मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर हो, संस्कृत में 100 में 100 नंबर हो, लेकिन अगर अंग्रेजी में उसके नंबर 30 है तो ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है। आपके बिना पढ़ी लिखी औरतें कहती हमारा बच्चा जो है अंग्रेजी स्कूल में, तो अंग्रेजी को जो आपने मान्यता दे रखी है, आपकी मानसिकता में भरी हुई है अंग्रेजी की मान्यता। समाजवादी पार्टी आज भी उसके खिलाफ है, उस मानसिकता के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। हम एक ट्रेन में चल रहे थे, हम ये पहने हुए थे, तो एक उसने अच्छा रात भर कब सम्मेलन किया था, सवेरे ट्रेन में हम थे वो, और हम हमारा उसमें रिजर्वेशन था, तो एक औरत हमसे अंग्रेजी में बोलने लगी कि दिस इज रिजर्व, यू नो दिस इज फर्स्ट एसी, दिस इज रिजर्व। तो हम कुछ चुप रहे। इतनी देर में हमारे पीछे जो लोग हमें पहुंचाने आए थे वो अखबार ले गए, ये ले गए, तो उसे लगा कि ये कोई आदमी है। फिर वो कहने लगी, बोले आपका परिचय पहले कि आप हमसे अंग्रेजी बोल रही थी, तो आप हमको बता दें आपको कि अंग्रेजी ये आदत आपकी ठीक नहीं। मैं अंग्रेजी का लेक्चरर रहा, मैंने 25-30 साल अंग्रेजी पढ़ाई, और मैं क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ा, सेंट जोसेफ कॉलेज से, आगरा से, जो बड़ा टॉप कॉलेज था। तो अंग्रेजी जानना अच्छी बात है। और ये मैंने उर्दू को हिंदी को पास लाने की काम किया, और ये कहा कि अंग्रेजी है हिंदुस्तान में, क्योंकि अरुणाचल की भाषा है, आसाम में कई ऐसी स्टेट है जहाँ भाषा है, तो रहेगी, उसे तो हटा नहीं सकती है। लेकिन अंग्रेजी जो है वो वर्चस्व भाषा में अंग्रेजी का न रहे भारत की भाषाओं में। और भारतीय भाषाएं पढ़िए, मराठी पढ़िए और अंग्रेजी भी पढ़िए। मैं अंग्रेजी की, मैंने रोटी खाई तो मैं अंग्रेजी का विरोध कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उर्दू सबसे ज्यादा नजदीक है हिंदी के। ये मैं आपके सवाल में कैसे प्रकट, तब हम विरोध कर रहे थे अंग्रेजी का। आज हम कर रहे हैं कि अंग्रेजी का विरोध नहीं करें, अंग्रेजी रहे लेकिन बन के रहे, लेकिन भारतीय भाषा एक दूसरे के नजदीक है। अब आप एक बताइए, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं इसकी हिंदी बताइए, तो उर्दू का शब्द है। ये मेज सामने रखी है, इसकी हिंदी बताइए। तो जो कमीज आप पहने बैठे हैं ये उर्दू का शब्द है, कमीज, इसकी हिंदी बताइए। मैं बताऊँ आपको? कुर्सी की हिंदी है आसन, आसंदी, कभी इस्तेमाल किया आपने? ये मेज की हिंदी है पटल, कभी आपने इस्तेमाल किया? कमीज के कई जगह कभी आपने अंगरखा या अंगरक्षक किया? तो हम इतने वो हो चुके हैं, ऐसे वो हो चुके हैं, जैसे कह रही है कि हिंदू हिंदू हिंदुस्तान। तो उसमें जो भी जितनी भी बुराई कर सको उर्दू की, जितनी भी बुराई कर सको, ये नहीं देखते कि ये देश बन नहीं सकता जब तक हम एक होके नहीं चलेंगे, जब तक हम ये छोटी छोटी संकीर्णता अपनी दूर नहीं करें। भाषाई संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता, जाति संकीर्णता है, और ये जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक ये हो नहीं सकता। अच्छा, मैं आगे आपसे पूछने वाला भी था, जो कि हिंदी दिवस गया है और मुझे लगता है कि बाकी साल भर हमेशा बात होनी चाहिए, पूरे वर्ष बात होनी चाहिए हिंदी की या दूसरी भारतीय भाषाओं की भी। उसमें केवल एक दिन या एक पखवाड़ा बना दिया गया है, मुझे लगता है कि जिसमें तो हरिशंकर पारसाई का एक बहुत अच्छा व्यंग्य है कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वालों ने हिंदी बोलने वालों से हिंदी में बात करने की सलाह हिंदी में दी। तो बस इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि अगर आज का परिप्रेक्ष्य देखते हैं, अखिलेश यादव कब तक प्रधानमंत्री बन पाएंगे? लोकतंत्र में ऐसी बातें करना और ऐसी बातें पूछना और उसका जवाब देना मूर्खता है। लोकतंत्र में जब समय आएगा, जो चुन के आएगा, तो जो संविधान में लिखा है, जो चुने हुए लोग जिसको चुनेंगे वो चुने जाएंगे। ऐसे हवा में गोली चलाने से और ऐसी बातें उड़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी कोई हम तो ये कहते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये जरूरी नहीं है, कौन किस देश किस दल की सरकार होगी ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि देश की महंगाई कैसे कम होगी, इस देश की शिक्षा कैसे सुधरेगी, इस देश की बेरोजगारी कैसे दूर होगी। आपको मालूम है, आप जो है गरीबी के विश्व आंकड़ों में, विश्व जो सूचकांक होता है उन आंकड़ों में आप लंका और बांग्लादेश के पीछे हैं। क्या आपको ये मालूम है कि आप लोकतंत्र में 125वें पहले 25वें स्थान पे थे, अब 135वें स्थान पे आप लोकतंत्र में गिर चुके हैं इतने इन 14 सालों में। तो हमें पहले
इनको सोचना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कौन प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री कोई बने, कोई किसी सरकार हो, बीजेपी की सरकार बनी रहे, लेकिन कम से कम महंगाई दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, आदमी की परेशानी दूर हो, बेईमानी दूर हो, गरीबी अमीरी की असमानता दूर हो। एक तरफ 2000 करोड़ रुपए रोज की आमदनी है अंबानी और अडानी की, और एक तरफ 84 करोड़ लोगों को आप खाना देते हैं तो वो खाना खाते हैं। क्या खाना देते हैं वो आप जानते हैं। दूसरी बात यह है कि आप आंकड़े झूठे उस पर डालते हैं सब गूगल पे। आप गूगल पे डालिए तो आपको लगेगा हिंदुस्तान की औसत आमदनी जो है वो 1,75,000 रुपया साल है। ठीक है? अब 1,75,000 रुपया साल, और तो आज 84 करोड़ फिर कैसे रोटी नहीं खा पा रहे। किस्सा क्या है कि वो 1,64,000 में आप उनकी भी आमदनी जोड़ लेते हैं जिनकी 200 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए रोज की आमदनी है। ऐसे 100 आदमियों की आमदनी निकाल दीजिए तो हिंदुस्तान की औसत आमदनी 8 रुपया रह जाएगी। तो ये समस्याएं दूर करें कि ये अखिलेश बन जाएंगे कि राहुल बन जाएंगे, ये वो सवाल हैं जो असली मुद्दों से भटकाने के लिए पूछे जाते हैं जी। और आप भी उन्हीं के शिकार हैं जी। वहां पर ये जी बिल्कुल नहीं, आपने अच्छे पॉइंट्स रखे, बिल्कुल प्रश्न गलत था, लेकिन आप जिस डायरेक्शन में उसको ले गए मुझे लगता है लोग सोचेंगे उस तरफ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको किसे मालूम आगे कल की कौन मालूम किसको क्या। देखिए, जो पीछे की बातें करे वो मूर्ख, जो आगे की बात करे वो मूर्ख। बात वर्तमान की करना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आपके वेदों के श्लोक है, यही तो है ना। मेरा एक शेर है, भूत भविष्य जाने दे वर्तमान से यारी रख। तो वर्तमान की बात पूछो कि भाई ये समस्याएं, अब आगे कौन होगा इसको क्या पता है, बिल्कुल क्या पता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये चीजें दूर होनी चाहिए, और ये मुद्दे इसलिए उठवाए जाते हैं। मुझे बाकायदा मीडिया के लोगों को रोज एंकर लड़वाते हैं, इसलिए उधर से ध्यान हटा रहे हैं। कौन बनेगा तो उस पर, अब इस पर लड़ाई होगा, फिर होगा राहुल और अखिलेश में कौन बनेगा। मैं कहता हूँ इसमें कोई भी नहीं बनेगा। जो संविधान का है, पहले चुनाव हो, चुनाव में बहुमत वाला दल आएगा और उसको वो जो जिसको चुनेगा वो बनेगा। तो प्रश्न बिल्कुल गलत था और मैं उससे आपसे एग्री करता हूँ। आपने बस जिस तरह से उसको बताया, वो जरूरी है कि मुद्दों पे फोकस करना चाहिए, और जिस तरीके से भी मुझे लगता है देश का, चाहे प्रधानमंत्री हो जिस भी पद पे है, जिस तरीके से आगे के सपने दिखाते हैं या पीछे की बातें करते हैं, वो ना करके जो वर्तमान में चल रहा है उसमें रहना चाहिए। सर थोड़ा साहित्य पे आते हैं। आपने साहित्य पे बात जी, आपने प्यार पे भी बहुत लिखा है, आपने ओज भी लिखा है। अभी देशभक्ति की बात करें तो उस कविता का जिक्र मैंने वहीं से शुरुआत की। आपको सबसे ज्यादा लिखना क्या पसंद है? नहीं, हमको तो हमको मनुष्य जो है वो सुबह दूसरे मूड में होता है, कभी कभी हम बड़े मूड में होते हैं। तो सुबह के वक्त जब हम लिखते हैं तो हम या हम एक दिन शाम को घूमने गए तो हमने देख सूरज डूब रहा था, बड़ा अच्छा, तो मैंने लिखा मेरे जीवन की सुखद शाम, कविता लिख दी है। संध्या की रंजित तरुणाई में रंगी हुई संपूर्ण सृष्टि सरता है या पहला सोना निश्चित कर पाती नहीं दृष्टि। सोने से जल में चांदी से उड़ते बगलों की परछाई, एक मेघ को मिला दूसरे से करती है वायु, सबके यौवन का है निखार, फिर किसके आए कौन काम मेरे। अब शाम को गया तो शाम की कविता लिख दी, सुबह गया तो सुबह सूरज अच्छा लगा तो सुबह की कविता लिख दी। इसी तरह से देश में एक गाँव में गया तो गरीबी वहाँ बहुत ज्यादा थी, तो मैंने एक कविता लिख दी कि उस पर ये वहाँ पूजा पाठ के लिए मंदिर में जा रहे थे तो वहाँ भिखारी बैठे हुए। मैंने उससे पूछा, मैंने भी तुम क्या रहे? बोले हम किसान थे साहब, जब हमारे यहाँ कुछ नहीं पैदा हुआ तो हम चले आए। तो हमने उस दिन कविता लिखी कि उस पर ये रहे प्रभु के ध्यान किया करते हैं, सच पूछो तो वे उसका अपमान किया करते हैं। ईश्वर कभी नहीं ये चाहेगा उसकी संतानें महलों की जूठन से खाएं बीन बीन कर दाने, और अगर चाहे तो ऐसा ईश्वर मान्य नहीं है, खास खेत के बेटों के घर में धन लाने नहीं। बुनकर जीवन भर में अपना कफन नहीं बुन पाता, तो मैं ये कविता लिख दी। अब मैं अगर कहीं गया और किसी अब कभी घर में परिवार में आए तो परिवार में तो कोई पारिवारिक कविता लिखती। तो कविता जो है, कवि जो होता है वो उसकी मनोदशा बदलती रहती है।
बदली हुई मनोदशा में बदली कविता भी रोज बदल जाती, कविता कभी एक नहीं रहती। हाँ, हमें तो अफसोस उन पे होता है कि एक एंकर है वो कवियों को बैठा लेता है, वो सबसे ज्यादा अपमान करता है कवियों का। उसमें 5-6 कवि हैं, वो 15 मिनट कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, 15 मिनट इनके बोलते हैं, यानी वो कवि न हुए, भाट हुए, चारण हुए, उनकी अपनी कोई धारणा नहीं, विचारधारा नहीं है। पैसे दे दिए तो इधर बोल दिए, पैसे दे दिए तो उधर बोल दिए। तो ये तो बहुत, ये ऐसे ऐसे कवियों को कवि कहना भी उसमें है। लेकिन इसके अलावा नए कुछ कवि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हाँ, हिंदी के, उर्दू के बहुत नए लड़के इतना अच्छा लिख रहे हैं कि हमें भरोसा है कि ऐसे लोगों को ये चारण भाग जो है इनको वो आप बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपने बोला भी कि जो कवि होता है या लेखक होता है वो एक आईना होता है किसी भी व्यक्तित्व के लिए, समाज के लिए, कि जो चीजें चल रही है उसको दिखाना समाज को वापस से। नहीं, उस केवल आईना नहीं होता कवि। और मेरा तो एक शेर है कि हम मुर्दा दर्पण नहीं है, कोई जो देख कर भी न देखे कुछ भी, हमारी आंखों में रोशनी है, संभल के जलवा दिखाने वाला है। तो हम सिर्फ दर्पण दिखाते नहीं, हम रास्ता भी बताते हैं कि आप गलत है, आपका मुंह आप धोए। मेरा एक शेर है कि अपना चेहरा न पोछा गया, आपसे आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। अब आप अगर साहित्य आपको आईना दिखाता है तो आप अपना अपना मुंह पोछिए, आपने साहित्य के पीछे क्यों पड़ गए? ये प्रश्न आपका अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है कि मतलब ये आपसे बहुत लोगों ने पहले पूछा भी है, लेकिन वो कविता क्या है जो आपने लाइफ में सबसे पहले लिखी थी, और वो क्या था? प्यार था, ओस था, वीरस की कविता थी, क्या थी? पहली बात तो ये है कि वो लोगों को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि जो, ये बताइए दुनिया की पहली कविता कब पैदा हुई? आप बताइए। महाभारत। बस यही तो आपको नहीं मालूम। वाल्मीकि ने जब एक क्रौंच पक्षी का एक उसने वध कर दिया, एक आखेटक ने, तो वो एक जो चीत्कार करने लगी, और तब उन्होंने मां निषाद कह के उनके मुंह से कविता प्रस्फुटित हुई। कविता का जन्म सबसे पहले वहां से हुआ। तो ये प्यार से हुई, ये दूसरों के दर्द से हुई। इसलिए ये जो मैथिली शरण गुप्त की कविता है वो मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता कि वियोगी होगा पहला कवि, हाथ से उपजा होगा गान, तभी नैनों से कह बढ़ बही होगी कविता अनजान। मैं उसका परिभाषा का विरोध करता हूँ। फिर अंग्रेजी में एक परिभाषा दी गई है कि we look before and after and pine for what is not, our sweetest songs are there that tell of so saddest thought। उसको मैं मानता हूँ थोड़ा, पूरा उसे भी नहीं मानता। कि जो हमारे सैडेस्ट मोमेंट होते हैं उनमें जो स्वीट कविता लिखी जाती है वही कविता होती है। अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि शायरी के लिए इल्म पैदा कर, शायरी के लिए दिल में दर्द पैदा कर, इल्म से शायरी नहीं होती। तो ये अब अगर कविता का, लेकिन आज कविता जो है हास्यरस की कविता मानी जाती है, जो कहीं किसी परिभाषा में नहीं। अगर वियोगी होगा पहला कवि तो हास्यरस की कविता वियोग कैसी कविता? आज तो हास्य कवि सम्मेलन होने लगे। अगला मैं वो भी आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ, जो कि आपने दशकों का कवि सम्मेलन मंचों का देखा है, उसमें किस तरीके से हर कुछ सालों में या फिर ओवरऑल परिवर्तन देखे आप? देखिए, पहले कवियों का सम्मान होता था, पैसा मूल नहीं था। पहले कवियों का सम्मान होता था, और जो कवि कविता अच्छी लिखता, कविता की गुणवत्ता देखी जाती थी। आज कविता की गुणवत्ता नहीं देखी जाती है, आज उसकी प्रस्तुति देखी जाती है। जैसे उसको वो जो है जो कविता पढ़ते हैं उसमें कपिल शर्मा के यहाँ उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा कमाता है, देता है। तो वो प्रस्तुति के पैसे हैं, वहाँ गुणवत्ता नहीं देखी जाती। कविता में दो चीज़ है, गुणवत्ता, और कुछ लोग है कविता बहुत अच्छी लिखते हैं लेकिन पढ़ नहीं अच्छे पाते। अब कुमार विश्वास है, पढ़ते बहुत अच्छा है, कविता भी अच्छा लिखते हैं वो, लेकिन वो जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली पोएट जो है वो इसीलिए है क्योंकि वो जो है उनकी प्रस्तुति जो है बहुत प्रभावी है।
बिल्कुल। अच्छा, आप आपने ये मतलब आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा, जब कविताएं बन भी रही हैं, क्या किसी भी तरीके के समझौते हो रहे हैं जिस भी विचारधाराओं को लेके? अब समझौते जो करने वाले होंगे, आपने पूछा था मेरी पहली कविता कौन सी, मेरी पहली कविता तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने प्रेम पर भी कविताएं लिखी है, ऐसा नहीं। मेरी तो बड़ी मशहूर पूरी गजलों की एक किताब है, जिसमें मेरा एक शेर है कि इज़हारे एहतराम तुम्हें सोचता रहा, दिन रात सुबह शाम तुम्हें सोचता रहा, तुम वाकई खुदा का मुजस्सिम कमाल हो, उसको किया सलाम तुम्हें सोचता रहा। पहले तो मैं जब गजल लिखता हूँ तो उर्दू में लिखता हूँ, छंद लिखता हूँ तो हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा मानता हूँ। जी। आखिरी में बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं, कोई भी कविता जो भी दर्शक होंगे उनके लिए साझा कर पाए, कोई भी दर्द, कोई भी गजल, कोई भी कविता? चांदनी वाली सुना दीजिए, आती जाती रही चांदनी। अब देखिए, जैसे अब ये प्रेम की कविता है, ये कविता है हम कुदरत से दूर जा रहे हैं, प्रकृति से दूर चलते चले जा रहे हैं। तो उस पर मैंने लिखा कि मैं गया एक सुबह सुबह घूमने, जैसे मैंने कहा आज मैंने शाम को गया तो शाम वाली कविता लिखी। तो सुबह घूमने गया तो एक कपूत का जोड़ा बैठा हुआ था पेड़ पे, तो मैंने एक कविता लिखी कि एक रम्य वाटिका में एक था कपूत युग्म। अब देखिए, गजल मैंने लिखी थी तो उर्दू में थी, अब ये शुद्ध हिंदी है, इसमें आपको एक शब्द उर्दू का नहीं मिलेगा। एक रम्य वाटिका में एक था कपूत युग्म, चोंच चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार में, इस असार विश्व सार का गहे थे सार सार, डूबते उतरते थे प्रेम पारावार में, कोई परवाह तीन चाह तीन डाह तीन सुविधा असुविधा की दुविधा विचार में, सोचता हूँ दीन दुनिया से दूर थोड़ी देर, काश पक्षी होना होता मेरे अधिकार है। और ये है कि जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना ने, मेरी कल्पना में आती जाती रही चांदनी, आधी आधी रात मेरी आंख से चुरा के नींद खेत खलिहान में बुलाती रही चांदनी। और सुख में तो सभी मीत होते, किंतु दुख में भी मेरे साथ साथ गीत गाती रही चांदनी, जाने किस बात पर मैं चांदनी को भाता रहा और बिना बात मुझे भाती रही चांदनी। अब देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे राम की और रावण की, अब मैंने तमाम छंद लिखे हैं राम पर हैं, और उनसे मैंने समाज को कुछ कहने की बात की है। भरत जाते हैं बुलाने, जब उनको राम को वापस लेने जाते हैं, तो भरत जानते नहीं थे कि रघुकुल की सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाएगी, राम कैसे लौटे आएंगे, जानते थे नहीं लौटेंगे, लेकिन वो अपनी माँ को एक शिक्षा देना चाहते हैं। मैं वही शिक्षा सारे समुदाय समाज को देना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से, कि जननी ने किए हैं जघन्य से जघन्य पाप, भक्ति भाव से भरे भरत को ये भान है, प्राण से अधिक प्रण धारते हैं रघुनाथ, वन या वचन न तजेंगे अनुमान है, किंतु जग के प्रलोभनों में फंसी केकई को, पादुका प्रसंग एक मौन समाधान है, राम के चरण रज का मिले जो एक कण सुर राज का भी पद धूल के समान है। तो मैं राम को मानता हूँ, तभी तो मैंने लिखा। बिल्कुल। लेकिन मैं उस राम को नहीं मानता हूँ जो राम झगड़ा कराता है, मैं उस राम को मानता हूँ जो पूरे देश में को इस महान बनाता है। मैंने रावण पर एक छंद लिखा है, अब अहंकार पे छंद लिखा, रावण पे नहीं है, रावण तो प्रतीक मात्र है, उसके माध्यम से लिखा कि आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। ये राजनीतिज्ञों के लिए लिखा, आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है, मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक सांस में पिलाता चला जाता है, और परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है, एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक राम बाण पे चढ़ा के चला जाता है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा मैंने बताया कि आदमी को मानता हूँ, मैं तो आज इंसान, तो मेरा एक शब्द आखिरी सुन लो कि दर्द दिल में आंख में लाया नमी हूँ, जो किसी से हो न पूरी वो कमी ही, मैं जो किसी से हो न पूरी वो कमी हूँ, गीत देता हूँ जमाने को कि कभी हूँ कभी मगर पीछे हूँ पहले आदमी। मैं आदमी को सबसे बड़ा समझता हूँ, धर्मों से भी बड़ा, जात से भी बड़ा, सबसे बड़ा समझता हूँ, देश से भी बड़ा आदमी को समझता हूँ। और मैं ही नहीं समझता, रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो साफ लिखा कि
जो उन्होंने लिखा वो उसके पक्ष में नहीं थे, राष्ट्र प्रेम नहीं थे, वो कह रहे मानव प्रेम। कबीर भी मानव प्रेम का, जितने महापुरुष हुए वो सब मानव प्रेम की बात। मनुष्य सब एक है, बस यही पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाले।